कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ करने के लिए बुलाया है और एजेंसी महुआ से विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी कि फेमा मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? क्या महुआ मोइत्रा जो लगातार ईडी के सम्मन्स को इग्नोर कर रही हैं, टाल रही हैं, आज वो पूछताछ के लिए पेश होंगी? देखिए, संभावना जया कम लग रही है क्योंकि जो खबर आ रही है उसके अनुसार शायद महुआ मोइत्रा ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगी और उन्होंने ये कहा है कि वो चुनावी व्यस्तता के कारण ईडी के सामने नहीं पेश हो सकती। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ईडी के जो अधिकारी हैं वो 11 बजे से इंतजार करेंगे महुआ मोइत्रा का, क्योंकि दर्शन हीराचंदानी को भी ईडी ने सम्मन किया है, पूछताछ के लिए आज बुलाया है। दोनों को ही आमने सामने बैठाकर जो पूछताछ है वो की जाएगी और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से पैसे के बदले या कह सकते हैं गिफ्ट के बदले सवाल पूछे गए संसद के अंदर, वो एक गंभीर मामला है। और इसके अलावा जो महुआ मोइत्रा एज ए सांसद होते हुए उनका जो लॉगिंग और पासवर्ड है वो हीरानंदानी उसके पास मौजूद था और दर्शन हीरानंदानी गिफ्ट के बदले महुआ मोइत्रा से जो सवाल हैं वो पूछवाते थे संसद के अंदर। तो ये तमाम गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर हैं और निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत भी की थी लोकपाल से और लोकपाल की शिकायत के बाद सीबीआई ने भी इसमें मामला दर्ज किया और 4 दिन पहले सीबीआई ने भी रेड करी थी महुआ मोइत्रा के घर पे और उनके ऑफिस में। और अब चूंकि महत्वपूर्ण है, ईडी के जो तमाम जो अधिकारी हैं जो महुआ मोइत्रा से पूछताछ करना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ईडी की पूछताछ में शामिल हो और दर्शन हीराचंदानी के आमने सामने बैठाकर तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब ईडी के अधिकारी लेने की जो कोशिश है वो करेंगे। लेकिन अब देखना है कि महुआ मोइत्रा पेश होती हैं या फिर कोई नया बहाना बनाती हैं, क्योंकि ये तीसरा ईडी का सम्मन है। जब वो पूछताछ में अगर नहीं आती हैं तो उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी के सम्मानों की अवहेलना करी थी, तो उनको खामियाजा उठाना पड़ा उसका। और अब अगर महुआ मोइत्रा भी इस तरह के लगातार बहाने बनाएंगी तो उनके खिलाफ भी ईडी सख्त कदम उठा सकती है। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर उन्होंने तो चुनावी रण का बहाना दे दिया कि वो प्रचार में जुटी हुई है। जो बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी, उनको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक दर्शन हीरानंदानी नहीं पहुंचे हैं। 11 बजे के बाद ही सामान्यतः जो तमाम जो लोग हैं जिनको ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है उस समय पहुंचते हैं। तो 11 बजे तक हमें वेट करना होगा कि दर्शन हीरानंदानी ईडी के पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं। इससे पहले फरवरी में जरूर वो ईडी की पूछताछ में शामिल हुए थे और उन्होंने तमाम जो तथ्य हैं वो ईडी के सामने रखे थे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज वो पहुंचेंगे जब ईडी ने उन्हें सम्मन किया है और 11 बजे के बाद वो कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि वो पूछताछ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पहले भी वो पूछताछ में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और जो बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी हैं, दोनों को आमने सामने बिठाकर यहाँ पर ईडी पूछताछ